एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, देखो एचसीएफ दो मेथड से निकाला जाता है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना मैंने सिखा रखा है, अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लेना। देखो एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो क्या करते हैं, लार्ज नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे कि 16 है, 16 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 2 होंगे, 4 होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 2 है वो भी 16 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 16 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो क्या करते हैं, किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे, वो उसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा नंबर दे रखे हैं, उनके जो फैक्टर मिलेंगे उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही क्या होता है? एचसीएफ। ठीक है, चलो सीखें एचसीएफ निकालना डिवीजन मेथड से। देखो पहले हम दो नंबर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे, कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है 6 एंड 38, भाई 6 और 38 का एचसीएफ निकालना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले इसमें क्या ध्यान देना है कि जो बड़ा नंबर है उसको तो हम, ये क्या है? सिंबल है ये वाला, किसका? डिवीजन का। ठीक है, तो जो लार्ज नंबर है उसको लेंगे इसके अंदर, ठीक है, और जो स्मॉलर नंबर है उसको लेंगे इसके बाहर, जो इसको डिवाइड करेगा। अंदर वाला डिवाइडेंट होता है, जो डिवाइड करा वो डिवाइजर होता है, और जो करने के बाद यहाँ हमें मिलता है वो क्वोशिएंट होता है, और लास्ट में जो रिजल्ट होता है वो रिमाइंडर होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे 6 और 38 में से लार्ज कौन सा है? 38 है, तो जो ये सिंबल है डिवाइजर का, इसके अंदर हम लेंगे 38, और जो स्मॉलर नंबर है उसको लेंगे बाहर एज ए डिवाइजर। ठीक है, तो देखो 38 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 की टेबल देखेंगे कि 38 के आसपास क्या आ रहा है? 6 6 जा 36 है, क्योंकि 6 7 जा तो 42 हो जाएगा, वो तो इससे ज्यादा होगा। अगर 6 7 जा पे जाएंगे तो 42 होगा, लेकिन हमें तो या तो यही नंबर आना चाहिए या इसके आसपास का नंबर लेना होता है, इससे बड़ा नंबर नहीं लेना होता। तो 42 तो बड़ा हो गया, तो इसीलिए 6 6 जा 36। फिर क्या करते हैं, इसको माइनस, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 बच गया। और देखो यहाँ एक बात ध्यान रखिए, जब रिमाइंडर डिवाइजर से कम आता है तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा रिपीट करते हैं, तो वो रिमाइंडर किसका काम करता है? डिवाइजर का, और ये डिवाइजर क्या हो जाता है? इसका डिवाइडेंट। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा तो ये एक डिवाइजर बनेगा, और इसको अब यहाँ इस नंबर 6 नंबर को यहाँ लिखेंगे इसके अंदर। 2 3 जा 6, जब तक ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलती जाती है। भाई जो रिमाइंडर मिलता है वो नया डिवाइजर होता है, और जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंट के रूप में हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ किया था 38 को जब डिवाइड किया 6 से, 6 6 जा 38, रिमाइंडर बचा 2, तो 2 को अब हम बाहर लेंगे, जो यहाँ इसका डिवाइजर था उसको इसके अंदर लेंगे। देखो अब यहाँ क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया, अभी 0 आ गया रिमाइंडर, तो 2 क्या आया है? जो ये छोटा नंबर आया जिसने इसको पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो ये क्या निकला? इसका एचसीएफ निकला 6 और 38 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझे, जैसे ये है 110 है और 24 है, तो सबसे पहले क्या लेना है? इसके अंदर लेना है बड़ा नंबर, और जो डिवाइड करेगा वो लेना है बाहर। अब देखो 24 है, 24 की टेबल लिखेंगे। जैसे 24 1 जा तो 24 है, 24 2 जा कितने होते हैं? 48, और 24 3 जा कितने होंगे? 72, तो ये भी बहुत कम है इससे। और 24 5 जा देखो कितने होंगे? 5 4 जा 20, 10 और 120, ये ज्यादा हो गए तो कौन से पे चलेगा? 4 पे। ठीक है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और एक 9। ठीक है, तो 96 आएगा, क्योंकि अगर 24 5 जा पे देखेंगे तो 120 है, वो 110 से ज्यादा, तो उसको नहीं ले सकते, तो 4 पे चलेगा। कितना था? 96। फिर क्या करना है? माइनस, देखो यहाँ 0 है तो कैरी लेंगे, 10 में से 6 गया, कितने बच गए? 4। यहाँ 0 है तो एक कैरी लेंगे, 10 में से 9 गया तो कितना बच गया? 14। ठीक है, अब देखो ये 14 है, 24 से कम है, तो इसको बाहर लेंगे, और यहाँ अंदर क्या लेना हमें? 24। ठीक है, तो अब डिवाइड करो, कितना आएगा? 14 1 जा 14, 14 2 जा कितने होते हैं? 28, ज्यादा है तो क्या लेंगे? 14 1 जा 14। ओके, तो कितना बच गया यहाँ? 10। अब देखो
14 से 10 कम है तो इसको बाहर लेंगे और 14 को अंदर, मतलब ये प्रोसेस जब तक चलेगी जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। तो 10 1 जा 10, क्योंकि 10 2 जा 20 ज्यादा हो जाएगा, इसको भी माइनस करेंगे तो कितना बच गया 4। 10 को लेंगे इसके अंदर क्योंकि 4 कम आया है, तो 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, क्योंकि 8 इससे कम है, माइनस करो। 10 में से 8 गया, कितने बच गए 2। देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हमें क्या करना है, जो ये 4 यहाँ था इसको इसके अंदर लेंगे और 2 को बाहर लेंगे। ओके, 2 2 जा 4, देखो यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 0 रिमाइंडर आया तो 2 क्या निकला है, इन दोनों का HCF निकला है। तो क्या लिखेंगे, 2 इज HCF ऑफ 110 एंड 24। देखो एक बार और बताऊं, पहले हम लेंगे बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर, जो इसको डिवाइड करेगा। जब हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कम आता है जब डिवाइजर से, तो क्या लेना होता है, उस रिमाइंडर को हम एज ए डिवाइजर लेंगे, और जो इसका डिवाइजर था उसको एज ए डिवाइडेंट लेंगे भी, जिसको डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ 14 रिमाइंडर आता, 24 को अंदर लेंगे, फिर हम इस 14 से डिवाइड करेंगे 24 को, यहाँ 10 आ गया जब डिवाइड किया, तो 10 14 से कम आया था, तो क्या करना है, अब जो ये 14 था इसको अंदर लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। फिर जैसे कि यहाँ 4 रिमाइंडर आ, तो अब इस 10 को अंदर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो था HCF निकालना सीखा हमने डिवीजन मेथड से 2 नंबर का। अब सीखेंगे 3 नंबर का। देखो 3 नंबर में कैसे करते हैं, जैसे 3 नंबर दे दिए 10 78 और 120, इसमें या तो आप पहले इन दोनों का निकाल लो, या फिर एक ऐसा भी तरीका कि पहले लो आप सबसे बड़ा नंबर, जैसे 10 78 और 102 में सबसे बड़ा कौन सा है, 102 है, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 है। भाई इसके 2 तरीके, या तो आप पहले इन 2 का निकालो, जो इसका HCF निकलेगा, फिर उसका और इस नंबर का निकाल लो, लास्ट वाले का। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, पहले लो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर, उन दोनों का HCF निकालो, जो उन दोनों का HCF आएगा उसका, और फिर जो बचा हुआ नंबर है उसका निकालो। ठीक है, पहले मैं निकाल रही हूँ हाई, सबसे बड़ा नंबर ले रही हूँ और सबसे छोटा नंबर ले रही हूँ। जैसे सबसे बड़ा नंबर लिया 120, सबसे छोटा है 10, तो क्या करना होता है, छोटे नंबर को हम बाहर लिखते हैं जो डिवाइजर का साइन है, और बड़े नंबर को उसके अंदर लिखते हैं। तो 120 को 10 से डिवाइड करो, 10 1 जा 10, कितना बच गया 20, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है अभी तक, 2 आया, 0 तो बाकी थी ना, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, 0 को नीचे उतारेंगे, 20 है तो 10 2 जा 20। तो देखो अब देखो इसने क्या कर दिया, कंप्लीट डिवाइड कर दिया 120 को। तो क्या पता चला हमें, 10 और 120 का HCF क्या निकला है, 10। भाई HCF क्या था, जो उस नंबर को डिवाइड करते हो। ठीक है, तो देखो इन दोनों का HCF क्या निकला है, 10 निकला है। ओके, अब देखो HCF ऑफ, अब फिर क्या बोला था कि जो बड़े और सबसे छोटे नंबर का HCF आएगा उसका और बचे हुए नंबर का निकालेंगे हम HCF। तो 10 का और 78 का निकालें, 78 बड़ा है 10 से, तो उसको अंदर लेंगे और 10 को बाहर लेंगे। तो देखो 10 7 जा 70, माइनस करेंगे बच गया 8, 78 में से 10 माइनस 70 माइनस करेंगे तो 8 बचा। अब देखो 10 से छोटा है ना ये रिमाइंडर, तो हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं है, तो इस 10 को यहाँ अंदर लिखेंगे जब तक पूरा कंप्लीट डिवाइड ना हो, ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो 8 बन जा 8, माइनस किया, 10 में से 8 गए 2 बच गए, तो 8 से तो कम आया 2, तो इस 8 को अंदर लेंगे, 2 2 जा 4, तो कितना आया 0 बन गया ना। तो ये 2 क्या आया है कि जिस नंबर से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है, तो वही क्या होता है, उसका HCF होता है। तो 2 क्या निकला है, अब ये 2 HCF निकल गया इन तीनों का, 10 78 और 120 का। अगर आप ऐसे करते हैं ना, पहले इन 2 का निकालते हैं, देखो पहले में मैंने सिखाया कि बड़ा नंबर छोटा नंबर लेके इस तरीके से भी कर सकते हो। अब मैं एक बताऊंगी, अगर आप पहले इन 2 का निकालो, 78 का और 10 का निकालो, 10 7 जा 70, 8 रिमाइंडर कम है तो हम क्या करेंगे, अब इस 10 को अंदर लेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 2 बच गया। अब ये 2 इससे कम आ तो 8 यहाँ लेंगे, 2 4 जा 8, देखो कंप्लीट डिवाइड कर दिया। बिट्टो इसका HCF निकलता ना, उसका और लास्ट वाले का निकालते हैं, 120 और 2 का निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 2 6 जा 12,
तो ये 0 0 और 2 0 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 बच गया तो क्या आया, 2 ही आया है ना। तो आप कौन से तरीके से भी कर सकते हो, या तो पहले आप उन दो नंबर को ले सकते हो जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है, उनका एचसीएफ निकालो, और जो एचसीएफ आएगा वो, और जो बचा हुआ है नंबर उनका निकालो। या आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, पहले इन दो नंबर का एचसीएफ निकालो, जो इन दोनों का एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ का और बचे हुए नंबर का निकालो। ठीक है, कि दोनों ही तरीकों से क्या आता है, रिजल्ट सेम आता है। ओके, अब जैसे ये है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम 3 ही नंबर का निकालना सीखेंगे, 306, 105 एंड 987। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। पहले मैं इन दो नंबर को ले लूं, ठीक है, पहले इन दो नंबर को लूंगी, कौन से मेथड से ले लो, या पहले बड़ा नंबर ले लो, सबसे छोटा नंबर ले लो, या क्या ले लो, रेगुलरली ले लो, कि पहले मैं इन्हीं दो नंबर को ले रही हूं। पहले मैं निकाली हूं 306 और 105 का, दोनों में से छोटा कौन सा है, 105 है, तो इसको बाहर लिखो और बड़े को अंदर लिखेंगे। ओके, अब डिवाइड करके देखो, जब इसकी 2 पे करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 315 आएगा, लेकिन 315 तो ज्यादा है, तो कितने पे चलेगा, 2 पे, कितना आया था, 210। ओके, फिर क्या करते हैं, माइनस 6 का 6, यहाँ 0 है तो कैरी लोगे 3 से, कितना बन गया, 10, 10 में से 1 गया, कितना आया, 9, यहाँ बच गया 2, 2 में से 2 गया, क्या हो गया, 0। अब देखो 96 105 से छोटा है, तो ये अब डिवाइजर का काम करेगा। ओके, तो 105 को हम यहाँ लिखेंगे। करो, अब 96 को डिवाइड करोगे, 96 2 जा कितने होते हैं, 2 6 जा 12, 18 और 9 192, लेकिन ये तो ज्यादा है 105 पे, तो किस पे चलेगी, 1 पे, क्या आया, 96। फिर क्या करेंगे, माइनस 15 में से 6 गया, कितना बच गया, 9, यहाँ 9 था, 9 से 9 0 0 बच गया। ओके, अब देखो ये 9 छोटा है ना 96 से, इसको बाहर लेंगे और 96 को अंदर लेंगे एज ए डिवाइडेंट। क्यों, क्योंकि क्या होता है, जब तक 0 नहीं आता हम इस प्रोसेस को करते रहते हैं। 9 1 जा 9, उतारा 6, तो क्या होगा, 0। भाई डायरेक्ट देखो 10 पे चलाएंगे तो 90 होगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे समझ में ना आए, जब देखो हम 96 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 0 उतारा 6, ये छोटा है तो फिर 0 पे चलाते हैं, 0 तो कितना बच गया, 6 ही रिमाइंडर आता है। ओके, तो देखो ये यहाँ क्या आया, 10 आया, 9 आया और रिमाइंडर कितना आया, 6 आया, तो यहाँ 6 बच गया, क्योंकि यहाँ 10 पे चला है। अभी चाहे पूरा करके दिखा दो या डायरेक्ट लिख दो। ओके, अब 6 कम है ना 9 से, तो 9 को यहाँ लिखो, 6 1 जा 6, तो कितने बच गए, 3 कम आया है, यहाँ 9 से 6 गया, तो अभी 6 को यहाँ लिखो, 3 2 जा 6, देखो पूरा डिवाइड हो गया। तो कितना निकला एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ निकला है 3। ओके, अब देखो जो ये एचसीएफ आया कौन कौन से नंबर का, 105 और 306 का, ये एचसीएफ निकला इनका 3। अब इस 3 का और 987 का निकालो, कितना निकलेगा, तो मैं यहां निकाल दूं, इसको वहां कर दो, 987 का और क्या आया था 3, करो 3 3 जा 9, माइनस, तो फिर पहले 1 डिजिट उतारनी पड़ती है, 8, 3 2 जा 6, कितना आया 2। अब ये क्योंकि हर टाइम पे अगर एक ही डिजिट है तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब देखो अगर इसके आगे आगे होगी तो 1 टाइम में 1 ही डिजिट को क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं, तो यहाँ 2 है तो 7 बच गया, तो इस 7 को उतारो, तो 3 9 जा 27, तो कंप्लीट पूरा पूरा डिवाइड कर दिया ना। तो एचसीएफ कितना निकला है 3। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ कौन कौन से का, एचसीएफ ऑफ 306, 105 एंड 987 का क्या निकला है, 3 निकला है। ठीक है, जैसे पहले इन दोनों का निकाला एचसीएफ, जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है वही नंबर क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। ओके, जब इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा उसका और लास्ट वाले नंबर का निकाला जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 3, तो ये क्या आ गया, इनका एचसीएफ आ गया। एक और एग्जाम्पल से समझे, एचसीएफ ऑफ 40, 128 और 326 का निकालना हमें डिवीजन मेथड से। पहले इन दो नंबर को उठाओ, पहले जब हम इन दो नंबर को उठाएंगे तो इनमें से छोटा 40 है, इसको बाहर लेंगे और 128 को अंदर लेंगे।
करो 43 जा कितने होते हैं, 43 जा हो गया 120, क्योंकि इसके पास से अगर हम 44 जा लेंगे तो कितना आएगा 160 आएगा, जो इससे ज्यादा है। ठीक है, तो कितने पे चलेगी 3 पे, 43 जा 120, फिर क्या करना होता है -8, ये तो 0 0 हो गया। अब देखो ये 8 है, कम है 40 से, तो क्या करती है डिवाइजर का काम करेगा, इस 40 को लेंगे अंदर, भाई 8 को 40 से डिवाइड करेंगे कितना आया 5, जी देखो कंप्लीट डिवाइड कर दिया ना। तो जो HCF निकला है किस किस का 40 एंड 120 का कितना आया है 8 आया। अभी जो नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करता वही HCF है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता था कि जो HCF आएगा उसका और जो रिमेनिंग नंबर है, अभी जो बचा हुआ नंबर है उनका निकालना होता हमें। ठीक है, HCF ही डिवीजन मेथड से, ये ध्यान रखना भी। पहले स्टेप में फर्स्ट 2 नंबर लेंगे, फिर जो उनका HCF आएगा सेकंड स्टेप में उसका और जो बचा हुआ नंबर उनका HCF निकालते हैं। देखो क्या क्या निकला था, HCF निकला था, अब निकालना है 8 एंड 326 का HCF। तो निकाल लो इसका HCF कितना निकलेगा, देखो 326 और 8 का, 8 4 जा 32, माइनस करो, ये बन गया 0, उतारा 6, तो 6 क्या है, देखो यहां हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि क्या करो 0 पे अगर आप यहाँ 0 करके ऐसे दिखाओगे जब भी ठीक है, क्योंकि 8 0 0 फिर ही तो करते हैं ना। क्योंकि जब हम ये रूल नहीं बताया था मैंने, क्यू डिवाइजर और रिमाइंडर, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंप्लीट होना चाहिए हमारा। जैसे कि ये 46 8, देखो जब 40 की 8 से मल्टीप्लाई की कितना है 320 और उसमें 6 ऐड किया तो ये बना है ना। अगर यहाँ 4 ही छोड़ दोगे तो वो गलत होगा। ओके, या तो डायरेक्ट 40 करके यहाँ 6 से आगे स्टार्टिंग कर दो। अब 6 आया तो ये कम आया तो क्या कर दिया 8 यहाँ लिखा, 6 1 जा 6, कितना बच गया 2। अब 2 यहाँ है तो ये 6 यहाँ लेंगे, 2 3 जा 6, कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। तो क्या आया इन तीनों का, अब जो ये लास्ट में नंबर आएगा ना ये HCF होता है इन तीनों नंबर का। ये मत लिखना कि इन दोनों ही नंबर का HCF है, ये लास्ट का HCF है इन जितने नंबर थे। तो कौन कौन से नंबर का HCF, तीनों नंबर कौन कौन से थे 40 128 और 326, क्या निकला है 2। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है 4 नंबर का HCF निकालना है। ठीक है, जैसे कि ये 4 नंबर दे दिए 120 146 206 और 400। ठीक है, इसमें क्या करोगे पहले इन 2 का HCF निकालोगे, इनका जो HCF निकलेगा फिर उसका और इस नंबर का HCF निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का HCF निकलेगा, फिर उसका और लास्ट वाले का निकालना है। ठीक है, तो वो क्या निकल जाएगा चारों नंबर का HCF निकल जाएगा। पहले क्या करना है फर्स्ट 2 नंबर का HCF, फिर जो HCF आया उसका और थर्ड नंबर का HCF, फिर जो HCF आएगा उसका और फोर्थ नंबर का HCF। जो वो लास्ट में जो नंबर आएगा जो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा वो क्या होगा इनका HCF होगा। जैसे कि मैं बताऊं पहले 120 और 146 का HCF निकाला मैंने, ऐसे ही सेम 120 और 146 का पहले 1 पे चला 120 किया, अब 146 में से 120 को माइनस करेंगे कितना आया 26। अब ये 26 एक लेस देन है किससे 120 से, तो अब इस 120 को यहाँ इसके अंदर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 26 से। तो 26 4 जा होगा 104, क्योंकि 26 5 जा क्या होते हैं 130 होते हैं, जो इससे ज्यादा है। ओके, अगर डायरेक्ट टेबल याद नहीं है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि जो इससे ज्यादा होगा वो नंबर नहीं लेना है, जो यही सेम नंबर हो या इसके आसपास वाला नंबर हमें लेना होता है यहाँ। ठीक है, जब 120 में से हम 104 को माइनस करेंगे तो कितना है 16, ये 16 26 से क्या है कम है, तो क्या होगा तो अब हम इसको अंदर लेंगे 16 को बाहर लेंगे, ऐसे करते करते यहाँ 10 आया तो 10 भी लेस देन है तो 16 अंदर लिया, 10 1 जा 10 तो 6 बचा, जब 16 में से 10 को माइनस करेंगे फिर ये 6 कम है ना 10 से तो इस 10 को अंदर लेंगे तो 6 1 जा 6, 10 में से 6 गया 4 बच गया। अब 4 लेस देन है 6 से तो इस 6 को अंदर लेंगे, 4 1 जा 4 कितने बच गए 2, 2 4 से कम है तो अब क्या करेंगे इस 4 को यहाँ लेंगे। देखो अब कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जब जो नंबर
उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे तो वो क्या होता है, उनका HCF होता है। तो इन दो नंबरों का HCF क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब इस 2 का और थर्ड नंबर का HCF निकाल लेंगे 206 का। ऐसे 206 को 2 क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, अभी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ठीक है, ऐसे डिवाइड करके देखेंगे, पहले 1 पे 0, फिर नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे नीचे, नेक्स्ट डिजिट है 0 तो 0 पे ही चलेगा 0, फिर उसकी नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे थर्ड स्टेप में तो वो 6 है, तो 2 3 जा 6 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जो 206 और 2 का HCF और 1 देखो, अब जो ये HCF आया ना 2, ये इन तीनों का HCF आया 102, 146 और 206 का क्या निकला है, 2 HCF निकला है। अब इसका और फोर्थ नंबर का HCF निकाल लेंगे। तो देखो ये भी 400 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है 200 पे, ठीक है, तो ये 2 क्या है, अब इन चारों नंबर का HCF है। कौन कौन से 4 नंबर का HCF है, 2, 120, 146, 46 और 126 और क्या है 400, ठीक है। तो इन चारों का HCF क्या निकला है, 2 निकला है। ऐसे चाहे 5 नंबर दे रखे हो चाहे 6 नंबर दे रखे हो, हम क्या कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा है HCF निकालना बाय यूजिंग डिवीजन मेथड।